परमपिता महादेव जी की साधना आप किस तरीके से कर सकते हैं? किस तरीके से परमपिता महादेव जी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं? वैसे तो ग्रामीण देवताओं का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। भूत प्रेत आदि बंधन करने में, निकालने में ग्रामीण देवताओं का ही आह्वान किया जाता है, जो कि आपने देखा होगा कि सवारी के रूप में वो आते हैं। और ये शक्तियां जो होती है वो बहुत ही आसानी से लोगों को प्राप्त भी हो जाती है। पर एक बात मैं बता दूं कि जो शक्ति परमपिता महादेव होते हैं, माँ जगत जननी दुर्गा माता होती है, माँ संहारक काली माता होती है, तो इनसे बढ़कर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। किसी की भी काट करनी हो, चाहे वो कोई भी भूत हो, प्रेत हो, मसान हो, शाकिनी हो, डाकिनी हो, जिन्नात हो, किसी को भी रोकना हो तो इन्हीं की शक्ति कार्य करती है। और साथ ही जो इनकी सेवा करता है वह अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो मैं भगवान शिव की एक साधना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह साधना जो है वो 11 दिन की साधना होगी। 11 दिन में भगवान शिव के सेवा की बहुत ही विचित्र अनुभव आपको प्राप्त होंगे, और साथ ही ऐसे अनुभव आपको होंगे कि शायद आपने जीवन में कभी ऐसे अनुभव नहीं किए होंगे। यह साधना है परीक्षित है, ये बात याद रखें। यह साधना है जिनको मैंने दिया है उन साधकों के लिए दिया है, मैं बताता नहीं हूँ। मैं पहले से ही भगवान की पूजा करते आ रहा हूँ और साधना क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ, पर मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं साधना क्षेत्र में आगे था। मैंने बहुत सारे मतलब शिव की जो साधना परीक्षित किया है, और ये आपके सामने मैं आज आप सभी को बता रहा हूँ। किताबी ज्ञान नहीं है, ये बात याद रखे। तो ये साधना क्या है, मंत्र क्या है, और समय क्या है, और नियम क्या है, यह सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज को मैं आपको बता दूं कि इस साधना को अगर सावन महीने में किया जाए तो उस समय में अगर कर दिया तो ये बहुत ही विशेष फलदायी होती है। जैसे शनिवार के दिन शनिदेव जी का दिन होता है, शनिवार के दिन शनिदेव की ऊर्जा जागृत रहती है, वैसे ही सोमवार के दिन भगवान शिव की ऊर्जा जो है उस जागृत रहती है। उसी प्रकार से एक विशेष दिन करने पर आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि सावन का जो महीना है वो है भगवान शिव का जो महीना चलता है, वो महाशिवरात्रि भी आती है। उस महीने में जो साधना आप महीने, 2 महीने, सवा महीने में करते हो तो उसका फल कम होता है। पर अगर सावन महीने में आपने अगर साधना कर दिया, अगर सावन महीने में मात्र 11 दिन में आपने ये मंत्र का जाप कर दिया, बहुत ही विचित्र अनुभव के साथ में भगवान शिव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, और साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ के दूत आपको भी प्राप्त होंगे। तो ध्यान से आप इस साधना को, मंत्र को सुनिएगा। 11 दिन की यह साधना होगी। पहले मैं आप सभी को नियम बता देता हूँ क्या नियम है। इस साधना में जो आपको मंत्र जाप करना होगा वो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटा आपको मंत्र जाप करना है। और दूसरी बात कि आपकी इच्छा के अनुसार आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हो या मानसिक जप भी आप कर सकते हो। आप 1 घंटे का अलार्म लगा सकते हैं, और आपका जो ध्यान है वो पूरा मंत्रों की तरफ होना चाहिए, ना कि टाइम पर। आपका जो ध्यान है वो पूरा मंत्रों के ऊपर होना चाहिए। तो रात को 9 बजे आसन लगाकर आप बैठ जाए साधना के लिए। और दूसरी बात कि 11 दिन की जो साधना है उसमें आपको नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है, और साथ ही तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना है। और इम्पोर्टेंट बात, 11 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, अखंड ब्रह्मचर्य। देख याद रखना, इसमें आपको काम वासना भी जागेगी, ये बात याद रखना आप सभी। शिव की साधना मामूली साधना नहीं है, बहुत ही प्रचंड होती है। जमीन पर आपको सोना पड़ेगा, जो आपका पूजा का स्थान है वहां पर आपको नीचे जमीन पर सोना है। साथ ही हर सोमवार, जैसे कि आपने जब सोमवार को आप साधना स्टार्ट करेंगे तब अगले सोमवार, पहले दिन में सोमवार को आप स्नान कराएंगे। जब आप साधना स्टार्ट करेंगे तब आपको भगवान शिव को स्नान करवाएंगे। मंदिर में जाकर उनको स्नान करवाना है, दूध
पंचामृत से उसको स्नान करवाना है। या आपको हर सोमवार करना है, आपको 11 दिन तक, अगले सोमवार को भी वैसे ही करना है जैसे पंचामृत से लेकर वो उनको स्नान करना है, गंगाजल लास्ट में डालना है, ये बात याद रखें। और जो भी पूजा पाठ है वो करना है, बेलपत्र उनको अर्पण करने हैं। आपको भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है। तो आप मेरी साधनाएं और मेरी विनती आप स्वीकार करें, जो आप मन में बोलना चाहते हो बोल सकते हैं। अब आप पूजा पाठ करके सोमवार के दिन से आएंगे घर पे, जो उनको नहाएंगे, जो उनको स्नान कराएंगे, तो उस टाइम आप जब घर आएंगे तब आपको और एक लाल 1.25 मीटर कपड़ा एक लाल लेना है और एक चौकी के ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा आपको बिछा लेना है। वहां पर आपको उस चौकी पर आपको परमपिता महादेव की और माता सरस्वती की आपको तस्वीर वहां स्थापित करनी है और साथ ही आपको देसी घी का दीपक जलाना है। भगवान शिव के नाम पर गूगल की धूप जलानी है। 11 दिन तक आप इसमें 2 भोग दे सकते हैं, या तो 2 लौंग या एक बतासे का भोग दे सकते हो, या 2 लौंग और 2 लड्डू आप 11 दिन तक दे सकते हो। यानी कि लौंग तो आपको देना ही देना है। जो लौंग है जब आप शाम को जब जाप करोगे आप तो ही उस समय देनी है, ना कि सुबह देनी है। सुबह लड्डू दे दिया जाए और शाम को आप लौंग का भोग दे सकते हो। जैसे कि 2 लौंग और एक बतासा आपको शाम को भोग दे दिया, ऐसा भी होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो सुबह आपको क्या करना है, तो आपको शिव की नाम की जोत आपको धूप बत्ती जलानी है। वहां आसन पर बैठकर 2 हाथ में गंगा जल लेकर आपको भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है और संकल्प लेना है। ऐसा बोलना है कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ और मेरे माता का नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, ऐसा आपको बोलना है। अगर आपके कोई गुरु है तो उनका भी नाम लेना है, गुरु मान लेना है, और नहीं है तो भगवान शिव को ही गुरु माने। मैं ये जो साधना करने जा रहा हूँ, मैं 11 दिन की साधना का संकल्प मैं ले रहा हूँ। कृपया करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। आपकी जो भी इच्छा है वो आप बोल सकते हैं, चाहे वो आपकी इच्छा भगवान शिव को प्राप्त करने की हो, चाहे कोई भी इच्छा आपकी हो सकती है वो आप बोल सकते हैं। चाहे आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे आपके काम धंधे की हो सकती है, किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा हो सकती है, वो आप बोल सकते हैं। और उस जल को आप उंगलियों के द्वारा आप जमीन पर डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। अगर आप मंत्र और भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, 11 बार 21 बार मंत्र का जाप कर सकते हो पूजा के टाइम पर। उसके बाद आपको माथा टेक कर उठ जाना है। आप जो काम करना चाहते हो वो कर सकते हैं। यह हो गया सुबह का नित्य क्रम। यह साधना जब 11 दिन तक चलेगी तो आपको 11 व्रत लगातार आपको करने होंगे। जैसे आप सुबह दूध ले सकते हो, उसके लिए आप फल ले सकते हो, बिना नमक के उबले हुए आलू ले सकते हो, ग्रहण करने के लिए उपवास रखना है पूरा। अब बात आती है शाम की जो नित्य क्रम है। भगवान शिव के नाम पर आपको दीपक की जोत जलानी है और 2 लौंग और बतासे का भोग लगाओगे, या फिर 2 लौंग और 2 लड्डू का भोग लगाओगे। उसके बाद आपको मंत्र जाप शुरू करना है। माला के ऊपर आपको कपड़ा रख लेना है और 1 घंटे तक आपको निरंतर जाप करना है। मंत्र क्या है मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, और जो मंत्र है वह शाबर मंत्र है। इस मंत्र से आर्थिक मानसिक जो भी समस्याएं हैं आपके परिवार के ऊपर, दरिद्र परिस्थिति है, वो सब नष्ट हो जाएगी और भगवान शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और जो भगवान भोलेनाथ का यानी परमपिता महादेव जी का जो सेवक है, जो श्रद्धा भाव से उनको पूजता है और उनकी साधनाएं सिद्धियां करता है, तो उनका अंत समय में शिवलोक प्राप्त हो जाएगा उसे। मंत्र सुन लीजिए, और मंत्र यहाँ स्क्रीन पर चलेगा, वो आप ध्यान से सुने। मंत्र इस प्रकार है, आद अंत धरती आद अंत परमात्मा दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे धड़ा देखू शिवजी महाराज, तेरे शब्द का तमाशा। हर रात आपको इसी मंत्र का आपको 1 घंटा जाप करना। कई लोग सवाल करेंगे कि रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं, तो ये मैं बात बताना चाहूंगा। आप रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं और मानसिक रूप से भी आप
जप कर सकते हो। जब आपका 1 घंटा कंप्लीट हो जाए मंत्रों का, तब आपको वो माला गले में धारण करना है। माले में कर सकते हैं तो आप बहुत ही अच्छा है, अगर सिद्धियां कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। वो आपकी सुरक्षा भी करेगा, रुद्राक्ष की माला आपकी सुरक्षा भी करेगी। तो ये पूरी व्रत विधि मैंने आपको बता दिया है। परमपिता भोलेनाथ महादेव बहुत दयालु है, आपके ऊपर जरूर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। वो बहुत ही कम समय में और बहुत ही छोटी साधनाएं विधि में प्रसन्न होने वाले ये देवता है। समस्त संसार को कुबेर देवता समान धन प्रदान करने वाले जो देवता है वह बाबा भोलेनाथ है, जो कि गले में सर्प को धारण करने वाले परम पिता है, महादेव है, भोले भंडारी है और तन पर भभूत लगाए बैठे हुए हैं। एक चुटकी भर भभूत में खजाना कुबेर का मिलता है। इतने दयालु है कि वो जब आप उनकी साधना करोगे तमाम सुख आपको प्रदान करेंगे। वो कि जब आपके 11 दिन पूर्ण हो जाए, 11 दिन पूरा होने के बाद आपको उद्यापन करना है, एक हवन करना है। छोटा सा हवन आपको भगवान शिव के नाम पर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है और उनका हवन करना है। और आप जो नॉर्मल जो हवन होता है वैसे ही उनके नाम पर करवा दीजिए। जब आपका 11वां दिन होगा तो 12वें दिन में आपको हवन करना है। साथ ही 11 लड़कों को आपको बुलाना है और उनको भोजन करवाना है। अगर आपको 11 लड़के नहीं मिले तो कोई भी भोजन वहां आप बांट सकते हैं। तो यह साधना है और आपको विचित्र अनुभव आपको प्राप्त होंगे। अब बात रही सुरक्षा घेरे की। कई लोग कहेंगे कि सुरक्षा मंत्र भी चाहिए, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए सुरक्षा मंत्र की कोई भी जरूरत नहीं है। इस साधना को करने से परमपिता महादेव जी की, भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और भोले बाबा के दर्शन जो है वो सपने में प्राप्त होंगे, आपको दिखाई देंगे, परंतु वो बहुत दूर दिखाई देंगे क्योंकि आपके जो पाप कर्म है उसके हिसाब से भगवान दिखते हैं। ये बात याद रखना। अगर पाप कर्म ज्यादा हो गए तो मैं बता रहा हूँ भगवान नहीं दिखेंगे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, पाप कर्म अगर आपके ज्यादा हो गए तो मैं बता देता हूँ कि भगवान आपको दिखेंगे नहीं, चाहे कितनी भी आप पूजा पाठ कर लो। हाँ, जब आप ऊपर वाले के पास जाओगे, जब यहाँ भक्ति भाव से रहेंगे और अहंकार नहीं करेंगे, तो मैं बता देता हूँ आप सभी को कि आप भगवान को प्राप्त होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो इस साधना को करें और परम पिता महादेव जी की आप कृपा प्राप्त करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाली घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर रोज नए वीडियोज मिल सके और आप सनातन के मार्ग पे चलते रहे और साधनाएं सिद्धियां करते रहे। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और चलिए ठीक है, जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव।